हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये एक बहुत बेसिक टॉपिक है एंड वी कैन नॉट इमेजिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट दिस टॉपिक, राइट? तो इसको ध्यान से समझना। पहली बार आप लोग ये टॉपिक पढ़ रहे होगे तो बहुत आराम से चलेंगे अपन। मैं एकदम बेसिक्स क्लियर करते हुए चलूंगी और इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपका ये पूरा जो IUPAC नॉमेनक्लेचर का टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं IUPAC नेम एक्चुअली में क्या है। आई होप आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स इंट्रोड्यूस करे हैं। ट्रिवियल नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया, डिराइव्ड नेम हो गया, और उन सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ डिसएडवांटेजेस सबके साथ थे। All these three kinds of names were not applicable to all the compounds, और जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बढ़ रहा था ये नहीं हो पा रहा था हमसे कि हम सबके कॉमन रख पाएं या सबके ट्रिवियल नेम रख पाए। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो सब पर एप्लीकेबल हो, चाहे कैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाए या फ्यूचर में सिंथेसाइज हो जाए और डिस्कवर हो जाए, पर एक ऐसा सिस्टम जो सब जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर करने में हमको हेल्प कर दे। तो वो सिस्टम कौन सा बना? IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। दिस इज द ऑफिशियल सिस्टम, और यू कैन से द IUPAC नेम इज द ऑफिशियल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑफिशियल नेम रखना है, ऑथेंटिक नेम रखना है, तो सबसे ऑथेंटिक नेम क्या माना जाएगा? IUPAC नेम, राइट? तो अब IUPAC ऑफ कोर्स ये एक एब्रिविएशन है विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेसिकली ये एक यूनियन है, ये एक बोर्ड है, राइट? जिनके मेंबर्स अपडेट होते रहते हैं, और ये जो बोर्ड है ये रूल्स बनाता है कि भाई किसी का IUPAC नेम रखना है तो ये रूल हमें फॉलो करने हैं, और वही रूल्स फिर बाकी सब जगह IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए यूज होते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर बोर्ड, यू कैन से इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट। अच्छे केमिस्ट इस ग्रुप में हैं जो IUPAC के रूल्स डिसाइड करते हैं, राइट? सो दिस इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनके रूल्स के थ्रू जो हमने नेम रखा है उसको हम बोलते हैं IUPAC नेम। अब देखो, बहुत बेसिक से मैं शुरुआत कर रही हूँ। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, हमारे जो नेम्स होते हैं वो कुछ वर्ड से मिलकर बने होते हैं। वी हैव अ प्राइमरी नेम, जैसे मेरा प्राइमरी नेम पूनम है। वी हैव अ सर नेम और द सेकेंडरी नेम, जैसे मेरा सेकेंडरी नेम लखानी है। तो मेरा जो नाम है या बहुतों का जो नाम होगा वो दो वर्ड से मिलकर बना होगा। वन इज द प्राइमरी नेम, द अदर वन इज द सर नेम और द सेकेंडरी नेम। कुछ लोगों के मिडिल नेम भी होते हैं। साउथ में अगर चले जाएं तो जो नाम है बहुत सारे वर्ड से बना होता है, बहुत लंबा सा नाम होता है। तो जैसे आपके हमारे नेम्स में क्या है, कुछ वर्ड्स आते हैं या कुछ पार्ट्स आते हैं कि भाई ये प्राइमरी नेम हो गया, ये सरनेम या सेकेंडरी नेम हो गया, ये मिडिल नेम हो गया। तो जैसे हमारे नेम में क्या है, पार्ट्स हैं, वैसे ही IUPAC नेम के भी क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। तो इससे पहले कि अपन रूल्स पढ़ें कि रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं और नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि IUPAC नेम के पार्ट्स, बेसिक पार्ट्स क्या है जिससे मिलकर वो नाम बनता है, राइट? तो बात करते हैं किसकी? पार्ट्स ऑफ IUPAC नेम। पार्ट्स ऑफ IUPAC नेम। तो ब्रॉडली बात करें तो कोई भी IUPAC नेम के 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रॉडली IUPAC नेम के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, राइट? एक होता है वर्ड रूट, राइट? वर्ड रूट। वर्ड रूट के पहले, अभी मैं पूरी डिटेल बताऊंगी आपको वर्ड रूट क्या होता है, कैसे हम उसको असाइन करते हैं। तो वर्ड रूट लिखा जाता है, वर्ड रूट के पहले जो आप लिखोगे दैट विल बी कॉल्ड प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट हो गया, वर्ड रूट के पहले जो आप पार्ट लिखोगे दैट विल बी प्रीफिक्स। वर्ड रूट के बाद जो आप पार्ट लिखोगे दैट विल बी सफिक्स। तो ब्रॉडली IUPAC नेम के 3 पार्ट्स हो गए। वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट के पहले अगर आप कुछ लिखते हो तो वो प्रीफिक्स माना जाएगा, वर्ड रूट के बाद अगर आप कुछ लिखते हो तो वो सफिक्स माना जाएगा। अब प्रीफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है।
राइट। ऐसे ही सफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स होता है एंड सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो ऑल इन ऑल अगर हम पार्ट्स देखें आईयूपीएसी नेम के तो 5 पार्ट्स हो गए, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये जरूरी नहीं कि हर आईयूपीएसी नेम में ये 5 के 5 पार्ट्स आएंगे, दिस इज नॉट नेसेसरी। कुछ इसमें से एसेंशियल पार्ट्स है जो आएंगे ही आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो नाम होता है वो कम से कम एक वर्ड का तो बना होता है ना, अ मिनिमम ऑफ प्राइमरी नेम तो होता ही होता है। किसी का सरनेम हो सकता है हो, किसी का सरनेम हो सकता है ना हो, सेम विद द मिडिल नेम आल्सो, लेकिन प्राइमरी नेम एक वर्ड तो हमारे नाम में होगा ही होगा। वैसे ही मैक्सिमम 5 पार्ट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 5 वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम कुछ ना कुछ होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कम से कम भाई ये और ये तो होना ही चाहिए आईयूपीएसी नेम में। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आईयूपीएसी नेम में ये 5 पार्ट्स आते हैं, 2 तरीके के प्रीफिक्स, वर्ड रूट और 2 तरीके के सफिक्स। एक एक करके बच्चों इनको पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स से। प्राइमरी प्रीफिक्स पूरे नॉमेनक्लेचर में सिर्फ एक ही है, दैट इज साइक्लो। अगर आपको याद है तो मैंने जब क्लासिफिकेशन बताया था तो उसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बताए थे, नाम कुछ ऐसे रखे थे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। यस, ये जो साइक्लो प्रीफिक्स हम लगा रहे हैं ये किस में आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, आईयूपीएसी नेम अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको कोई आईयूपीएसी नेम दूं तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द करेक्ट स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट। इट शुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, कि वो कंपाउंड कैसा है, उसमें कितने कार्बन है, उसमें बॉन्ड्स किस टाइप के हैं, क्या वो साइक्लिक है, क्या वो ओपन चेन है। तो अपने आप में आईयूपीएसी नेम कंप्लीट होना चाहिए जिसके थ्रू आप उस स्ट्रक्चर को करेक्टली ड्रॉ कर पाओ। तो सपोज कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है तो ये बताने के लिए कि वो साइक्लिक है आप उसमें प्रीफिक्स का यूज करोगे, साइक्लो। ऑब्वियसली ये प्रीफिक्स कब यूज होगा, जब आप क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात कर रहे हो, जब आप साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हो तब ये प्रीफिक्स यूज होगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस जो कि ओपन चेन की कैटेगरी में आते हैं तो उसमें हमें साइक्लो प्रीफिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो साइक्लिक है, क्लोज चेन कंपाउंड है, तो उसमें हम प्रीफिक्स कौन सा लगाते हैं, साइक्लो। अदरवाइज हम इस प्रीफिक्स को यूज नहीं करते इन केस इट इज एन ओपन चेन कंपाउंड। चलो बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको क्या बताता है, इट डिनोट्स द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इट डिनोट्स द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। आप सब्स्टिट्यूएंट्स बोलो या आप साइड चेन्स बोल सकते हो या फिर आप ब्रांचेस बोल सकते हो, किसी भी तरीके से इसको आप समझ सकते हो। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताएगा कि जो भी कंपाउंड है उसमें कितनी ब्रांचेस हैं, जो भी कंपाउंड है उसमें कितने साइड चेन्स है, या जो भी कंपाउंड है उसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब इस बात को थोड़ा सा अपन समझते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं तो कार्बन तो बनेगा ही बनेगा ना, कम से कम एक कार्बन तो बनेगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सपोज आपने इस तरीके का कोई कंपाउंड बना दिया, लेट्स से, ठीक। आगे अपन रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक चेन सिलेक्ट करनी होती है। वो रूल क्या है वो तो मैं आपको बाद में रूल्स के टाइम पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब समझो कि वो क्या होता है। तो जो भी रूल है मैंने वो रूल अप्लाई करके लेट्स से ये एक चेन सिलेक्ट कर ली, जो भी चेन सिलेक्शन का रूल है मैंने वो अप्लाई किया और मैंने इस कंपाउंड में एज पर दैट रूल एक चेन सिलेक्ट कर ली। तो ये जो चेन है ये तो बोली जाएगी पेरेंट चेन, ये क्या बोली जाएगी, पेरेंट चेन। और इस चेन के बाहर जो ग्रुप्स छूट जाएंगे जो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कार्बन छूट गया तो ये किस में आ जाएगा, ये इसकी ब्रांच में आ जाएगा, ये इसकी साइड चेन में आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपने एज पर द चेन सिलेक्शन रूल एक पेरेंट चेन एक मेन चेन सिलेक्ट करी और उसके बाहर जो ग्रुप्स छूट जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो किसी भी कंपाउंड में किस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपको कौन बताएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएगा। सबसे कॉमन टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देखना बहुत बहुत जरूरी है, उसके बिना आप आईयूपीएसी नहीं कर पाओगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन लगाकर इसको कंप्लीट करूं और इस वाले कार्बन को कंप्लीट करूं तो ये मिथाइल की तरह दिखेगा आपको, एक कार्बन का है तो मिथाइल हो जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या आ जाएगा, मिथाइल।
तो जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो IUPAC नेम में, तो आप उसको कैसे लिखते हो? इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो ज्यादातर जो सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, जिस लेवल की IUPAC आपको पढ़नी है, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट से आपको डील करना पड़ेगा वो कैसे होंगे? एल्काइल ग्रुप्स होंगे। अगर इसके अलावा कोई और होता है तो उसके एग्जाम्पल में डेफिनेटली आपको करवा कर कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना ध्यान रखो, आपने एक पेरेंट चेन सिलेक्ट करी, उस पेरेंट चेन के बाहर जो ग्रुप्स छूट गए हैं उनके नॉमेनक्लेचर के लिए आप उस IUPAC नेम में क्या ऐड करोगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स ऐड करोगे, ठीक है। चलो एक बार दोबारा से पार्ट्स पर आ जाते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। अब आता है वर्ड रूट, ठीक है। तो वर्ड रूट देखो क्या है, हमने ये कंपाउंड बनाया था, इसमें हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट करी थी। इस पेरेंट चेन को डिनोट करने के लिए ही क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। इस पेरेंट चेन को डिनोट करने के लिए ही क्या लिखा जाता है? वर्ड रूट लिखा जाता है। तो वर्ड रूट का मतलब क्या हुआ? वर्ड रूट क्या बताएगा आपको? वर्ड रूट बताएगा क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सिलेक्टेड इन द पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन आपने सिलेक्ट करी है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ये नंबर कौन डिनोट करेगा? उस IUPAC नेम का वर्ड रूट। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये देखना है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, उस कार्बन के अकॉर्डिंगली, उस नंबर के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है? वर्ड रूट डिसाइड करना है। यस, तो क्या आ जाएगा? देखो वर्ड रूट की अगर अपन बात करें तो एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, एक कॉलम में ये लिख लो और नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखोगे? वर्ड रूट लिख लोगे। तो ये दो तरीके के दो कॉलम्स बनाकर हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखो मिनिमम एक कार्बन तो होगा, वही कम से कम एक कार्बन तो होगा। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, सी को बड़ा लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन कितने हैं? 1 हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन कितने हैं? 1 हैं। तो आप वर्ड रूट लगाते हो मेथ। इफ दे आर 2 तो लगाते हैं एथ। याद है CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। मेथ लग गया ना। अगर 3 कार्बन होते हैं पेरेंट चेन में तो उसको लिख देते हैं प्रॉप। इफ देर आर 4 कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन तो उसको लिखते हैं ब्यूट। इफ देर आर 5 कार्बन इन द पेरेंट चेन तो उसको लिखते हैं पेंट। तो 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। इसके आगे लिखते हैं अपन, सपोज 6 कार्बन एटम्स है। इफ देर आर 6 कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन तो उसके लिए लिखते हैं हेक्स। इफ देर आर 7 कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन देन इट इज हेप्ट। 8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट। 9 के लिए लिखते हैं नॉन। 10 के लिए लिखते हैं डेक। 11 के लिए लिखते हैं अनडेक। 12 के लिए लिखते हैं डो डेक एंड सो ऑन। पर आपको अगर आप 12 तक भी लर्न कर लोगे ना तो भी आपको बिल्कुल आपके सारे आंसर्स निकल जाएंगे, IUPAC नेम आप लिख पाओगे। हालांकि ये तो 100 तक जाता है। 13 के लिए हो जाएगा ट्राइडेक, फिर 14 के लिए टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक। 20 के लिए हो जाएगा आईकॉस, हेनिकॉस, 21 के लिए डोकॉस। इस तरीके से ये चलते चलते 100 तक जाएगा। 100 अगर 100 कार्बन एटम्स हो गए तो क्या होगा? सचिन मारता है ना, 100 रन बनाता है तो हम बोलते हैं सेंचुरी, तो सेंट आ जाएगा या हेक्ट आ जाएगा। तो ये 100 तक जाएंगे वर्ड रूट, पर हमें इतने लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर 12 तक भी लर्न कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो हमने जो पहले कंपाउंड बनाया था ये वाला, देखो इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो इसके लिए आप क्या करोगे? 5 वाला वर्ड रूट यूज करोगे, यानी पेंट। तो आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट करी रूल लगाकर, उसमें जितने कार्बन आ रहे हैं उन कार्बन को डिनोट करने के लिए आप IUPAC नेम में क्या लगाओगे? वर्ड रूट लगाओगे, जो मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक बता दिए, ये याद होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये दोनों हो गए थे, वर्ड रूट भी हो गया। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की। तो देखो बच्चों, प्राइमरी सफिक्स क्या करेगा, आपको क्या बताएगा? प्राइमरी सफिक्स डिनोट्स द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द पेरेंट चेन। क्या डिनोट करता है ये? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द पेरेंट चेन। जो आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट करी है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये कौन बताएगा? आपको प्राइमरी सफिक्स बताएगा। इसके बारे में भी सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, ये सब मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ।
और एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ, सैचुरेशन मतलब सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, अनसैचुरेशन में एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड विल बी देयर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल और ट्रिपल दोनों हो सकते हैं, एक से ज्यादा डबल हो सकते हैं, एक से ज्यादा ट्रिपल हो सकते हैं, पर कम से कम एक मल्टीपल बॉन्ड तो होगा ही होगा, तब हम उसको अनसैचुरेशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज हमने कंपाउंड बनाया था, इसी में ही क्या करते हैं, अभी तो अगर इसकी बात करें तो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड्स, तो ये सैचुरेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर इसी में ही मैं डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दूं, लेट्स से यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, तो ये अब किस कैटेगरी में आ जाएगा, अनसैचुरेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ध्यान से लिखो, जब सैचुरेटेड है तो क्या करोगे और अनसैचुरेटेड है तो क्या करोगे। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है, ऑल्दो ये अपन पढ़ चुके हैं, सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, यस एल्केन बोलते हैं उनको, तो सफिक्स क्या लगता है, एन। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो सफिक्स प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। अगर डबल बॉन्ड वाला है अनसैचुरेटेड में, क्योंकि दो कैटेगरीज बन जाती है, तो अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप क्या लगाओगे, इन। अगर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या लगाओगे, डाईइन। अगर तीन डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या लगाओगे, ट्राईइन एंड सो ऑन, टेट्राईन, पेंटाईन, इस तरीके से चलेगा। ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, तो सपोज ट्रिपल बॉन्ड आता है तो भी वन सैचुरेटेड माना जाएगा। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप लगाओगे आइन, एल्काइन, याद करो। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो लगाओगे डाई आइन। अगर तीन ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो लगाओगे ट्राई आइन एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में, ट्राई आइन, राइट, टेट्राआइन, पेंटाइन, इस तरीके से चलेगा। तो आपका जो पेरेंट चेन है, जो कंपाउंड, उसकी पेरेंट चेन सैचुरेटेड है तो एन लगेगा, अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड वाला केस हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला केस हो सकता है। एक केस और आ सकता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें डबल भी आ गया और ट्रिपल भी आ गया। तो अगर डबल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, अगर डबल बॉन्ड भी आ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, तो उस केस में जो आपको प्राइमरी सफिक्स यूज करना है वो हो जाएगा इन आइन। देखो बच्चों, स्पेलिंग ठीक से लिखना, इन का मैंने लास्ट का ई हटा दिया है और आइन लगा दिया है। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इंक्लूड हो जाते हैं कंपाउंड में, तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम जो प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, इन आइन, राइट। तो ये क्या बात हो गई, ये हो गई बात प्राइमरी सफिक्स की। एक बार दोबारा उस स्लाइड पर चलते हैं, तो हमारा प्राइमरी सफिक्स भी कवर हो गया। अब बचता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द फंक्शनल ग्रुप। क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है फंक्शनल ग्रुप। अभी के लिए सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दो, ये जब हम आईयूपीएससी, दिस विल कम लेटर इन आईयूपीएससी, तो जब हम बेसिक आईयूपीएससी पढ़ लेंगे और फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अदरवाइज अभी आप इतना सारा पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। यस, तो अभी के लिए बस इतना लिख दो कि जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम सेकेंडरी सफिक्स लगा देंगे, नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। तो एक बार पांचों पार्ट्स देखो, फटाफट से दिमाग में रिवाइज करो। क्या, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स दो टाइप के, प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही है विच इज कॉल्ड साइक्लो, विच डिनोट्स कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, वो डिनोट करता है अगर साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके नाम को। वर्ड रूट क्या बताएगा, जो पेरेंट चेन आपने सिलेक्ट करी है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 1 से शुरुआत होगी मिनिमम। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा, एन, आइन, कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सिंगल है या मल्टीपल बॉन्ड है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उसके बारे में आपको जानकारी देगा। अब बात आती है, जैसा मैंने कहा ये मैक्सिमम पार्ट्स हैं, ये मैक्सिमम पार्ट्स है किसी भी आईयूपीएससी नेम के, मिनिमम कम से कम। तो फटाफट से सोचो, कम से कम क्या होगा, कम से कम कंपाउंड में एक कार्बन तो होगा जो आप पेरेंट चेन में सिलेक्ट कर लोगे। यानी आउट ऑफ ऑल दीज एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम में होंगे ही होंगे, कंपल्सरीली होंगे, वो पहला आ जाता है वर्ड रूट। दिस बिकम्स द एसेंशियल पार्ट कि भाई एक कार्बन तो होगा ही ना, एक कार्बन होगा तो उसको चेन में सिलेक्ट कर लोगे, उसको चेन में सिलेक्ट करोगे तो मेथ लग जाएगा, दो होंगे तो एथ लग जाएगा, तो कम से कम एक कार्बन तो होगा ही होगा, तो यानी वर्ड रूट तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात कि भाई देखो, फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें ब्रांच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल
ऐसे बना दिया मैंने कंपाउंड, ये सिलेक्ट कर ली पेरेंट चेन, कोई ब्रांच ही नहीं है इसमें। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर आप कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हो, कंपाउंड कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो, तो उसमें बॉन्ड तो होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो दूसरा एसेंशियल पार्ट कौन सा आ जाता है? प्राइमरी सफिक्स। कार्बन होंगे तो वर्ड रूट आएगा ही आएगा, और क्योंकि कंपाउंड है तो कार्बन ने बॉन्ड भी तो बना रखे होंगे, तो सिंगल बॉन्ड बना रखे, डबल बॉन्ड बना रखे, ये बताना भी जरूरी हो जाएगा, यानी वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ये बताना जरूरी हो जाएगा। तो जरूरी पार्ट कौन सा आ जाएगा? प्राइमरी सफिक्स। तो आउट ऑफ दीज 5 पार्ट्स द 2 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ IUPAC नेम आर व्हाट? One is the word root, second is the primary suffix। ये 2 पार्ट तो कम से कम होंगे ही होंगे, बाकी कुछ हो या ना हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, सपोज आपका जो कंपाउंड है वो साइक्लिक भी है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी है और उसमें साइड चेन भी आ रही है, उसमें मतलब 5 पार्ट्स आ रहे हैं, तो आपके सीक्वेंस में इनको लिखोगे, आपके सीक्वेंस में इसको लिखोगे। देखो फॉर एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि आपको मैंने बोला CH4 है ना, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ये साइक्लिक नहीं है, तो आपको एक तो लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या हो जाएगा इसका? मेथ। दूसरा पार्ट क्या लिखना है आपको? क्योंकि सैचुरेटेड है तो आपको क्या लगाना है? एन। तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं? हम इसका नाम मीथेन लिखते हैं ना। कभी आपने इसका नाम ऐसे पढ़ा है? एन मेथ। भाई दोनों पार्ट्स मैंने अभी भी लिखे हैं, लेकिन वर्ड रूट मैंने बाद में लिख दिया और सफिक्स मैंने पहले लिख दिया। ऐसा कभी नहीं पढ़ते और ऐसा गलत भी होगा। तो जो 5 पार्ट्स है, अगर 5 के 5 पार्ट्स नेम में इंक्लूडेड है तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करनी है। ऑब्वियसली प्रीफिक्स पहले आएंगे और सफिक्स वर्ड रूट के बाद आएंगे, लेकिन उसमें भी क्या सीक्वेंस फॉलो करोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर क्या आएगा? वर्ड रूट। फिर क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। और फिर क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स। तो अगर किसी IUPAC नेम में ये 5 के 5 पार्ट्स इंक्लूडेड हैं तो दिस विल बी द सीक्वेंस इन विच दीज पार्ट्स विल बी रिटन। अब अगर कोई साइक्लिक नहीं है तो आप ये हटा दोगे, इसके बाद सीधे वर्ड रूट आ जाएगा, लेकिन सीक्वेंस क्या होगी? यही फॉलो होगी। तो यहाँ पर भी क्या था? वर्ड रूट था और प्राइमरी सफिक्स था, तो हमने पहले वर्ड रूट लिखा और फिर क्या लिखा? प्राइमरी सफिक्स लिखा। तो चाहे 4 पार्ट्स हैं, 3 हैं, 2 हैं, 5 है, व्हाटएवर, सीक्वेंस हमें यही फॉलो करनी है। तो आई होप बच्चों ये बेसिक लेक्चर जो था IUPAC का, ये आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आई गेस आर न्यू टू यू, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट खुलकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। साथ में अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपनी शिकायतें जो भी हो वो सब कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। जो भी आपके डाउट्स होंगे या तो मैं कमेंट के थ्रू ही रिप्लाई कर दूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक दोज डाउट्स। राइट गाइज, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात आगे बढ़ाएंगे IUPAC की और फिर बात करेंगे रूल्स की, वेरी इंटरेस्टिंगली। ठीक है गाइज, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।